क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना रहता है। और प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना रहता है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना रहता है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, इनमें से सभी है। तो आर्थिक क्रियाएं उपभोग भी है, उत्पादन भी है और विनिमय भी है। तो आपका ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग चक्र प्रदर्शित करता है। धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, शून्य ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग चक्र प्रदर्शित करता है ऋणात्मक ढाल। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? कमेंट करेंगे। मार्शल ने, पीगू ने, हिक्स ने, रॉबिन्स ने। उदासीन वक्र विश्लेषण प्रतिपादित किया था हिक्स ने। आपका सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या 6 होते हैं? तो वर्तमान युग में उत्पादन के साधन होते हैं 4। कौन कौन से साधन होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। वर्तमान युग में उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर है, निम्न में से कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है? विद्युत बिल, कच्चे माल पर खर्च, मजदूरी, स्थिर पूंजी पर ब्याज। तो स्थिर पूंजी पर ब्याज ये स्थिर लागत को व्यक्त करता है। तो आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, या इनमें से सभी? तो आयकर मेरे प्यारे बच्चों केंद्र सरकारें लगाती हैं, तो आपको आ ऑप्शन सही हो जाएगा। आय कौन लगाता है? केंद्र सरकार। आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है, शून्य की जाती है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर बढ़ाई जाती है। आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां नंबर है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य, या फिर अनंत? तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत होती है अनंत। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनंत होता है, द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। आपका बा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण? तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। यह मांग, आपूर्ति और कीमत निर्धारण
जैसे छोटे घटकों पर केंद्रित है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मांग से आप क्या समझते हैं? तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक विशिष्ट समय में खरीदने की इच्छा और क्रय शक्ति दोनों रखता है। यह केवल इच्छा नहीं बल्कि भुगतान की क्षमता से समर्थित होती है। इसके बाद मेरे पास जो 13 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वह होती हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन आगतों जैसे श्रम, पूंजी और निर्गतों के बीच के भौतिक और कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि साधनों के दिए गए संयोजन से अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन आगतों जैसे श्रम, पूंजी और निर्गतों के बीच के भौतिक और कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि साधनों के दिए गए संयोजन से अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण रोजगार वह आर्थिक स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में सभी सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाता है, जिससे केवल घर्षणात्मक और रचनात्मक बेरोजगारी ही बची रहती है। इसके बाद है 16 नंबर, मुद्रा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। यह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया धन है, जैसे कि नोट और सिक्के। इसके बाद 17 नंबर है, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है? सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और खर्चों का एक विस्तृत विवरण होता है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? जब श्रमिक प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार और योग्य होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये सब प्रश्न आप तैयार करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 19 नंबर है, मांग के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करेंगे। 20 नंबर है, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर 22 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। सारे 6 अंक के हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 23 नंबर है, मुद्रा की पूर्ति के प्रमुख आयोगों को समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो 25 नंबर है, उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। 6 अंक का है। अथवा मांग की लोच क्या है? इसे मापने की प्रतिशत रीति को समझाइए। ये भी 6 अंक का है। फिर 26 नंबर है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना की उत्पादन रीति को समझाइए। अथवा अति अधिमांग क्या होती है? इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। कितने अंक का है? 6 अंक का है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। अथवा औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।